बिहार की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। एनडीए हो या फिर INDIA गठबंधन, दोनों ही जगह पर सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। छोटे घटक दलों ने ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर दी है, तो वहीं बड़े दलों पर जबरदस्त दबाव बना रखा है। लिहाजा दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथनों का दौर चल रहा है। गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहे दलों पर छोटे भाइयों को संतुष्ट रखने की भी जिम्मेदारी है, वरना एन चुनाव से पहले ही दोनों गठबंधनों का खेल खराब होते देर नहीं लगेगी। साथ ही हर एक सीट पर विनेबिलिटी फैक्टर से समझौता करने की भी चुनौती होगी। दोनों ही गठबंधनों का नेतृत्व कौन करेगा, ये तो पहले से ही तय है, लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसके लिए हिसाब किताब का दौर जारी है। हालांकि इस मामले में INDIA गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मीडिया के सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर इंडी गठबंधन में लगभग सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा, जिसके तहत RJD सबसे अधिक 138 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस 54 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी उतारेगी, तो VIP को 18 सीटें दी जा सकती है। NDA का साथ छोड़कर आए पशुपति पारस के LJP को 3 सीट मिल सकती है। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव में RJD 23, कांग्रेस 9, लेफ्ट 5 और VIP को 3 सीटें मिली थी। हालांकि ये विश्वस्त सूत्रों की तरफ से दिया गया दावा भर है। आधिकारिक घोषणा के लिए अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में वोटिंग प्रक्रिया को लेकर सियासत के बीच अब बिहार में भी वोटिंग लिस्ट की रिव्यू कराने के बाद जो चुनाव आयोग का ये फैसला है, उस पर सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी ने NDA सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, जिसका मकसद गरीब, वंचित और शोषित वर्गों के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटना है। क्योंकि प्रदेश में NDA के खिलाफ माहौल बना हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। गौरतलब है कि बिहार में चुनाव आयोग मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कर रही है, ताकि मतदाता सूची की गड़बड़ियां दुरुस्त हो सके। इस काम में 98,000 से अधिक BLO, 1 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक और 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट लगाए गए हैं। 243 विधानसभा क्षेत्रों में 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म घर घर जाकर वितरित किए जा रहे हैं। करीब 4.96 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं को सिर्फ अपनी जानकारी की पुष्टि करनी है, जिस पर तेजस्वी समेत इंडी गठबंधन ने आपत्ति जताई है। ये पूरी तरीके से साजिश है, और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। चुनाव आयोग अपनी तैयारी में जुटा है, लेकिन चुनावी राज्य में अब ये तैयारी भी एक राजनीतिक मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। बिहार ने कमाल किया है, क्योंकि यहाँ देश में पहली बार घर बैठे वोट डाले गए। भले ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा हो, लेकिन ये सच है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों का उपचुनाव करवाया, जिसमें खास बात ये रही कि ऑनलाइन वोटिंग कराई गई। जो कि मतदाता बूथ तक नहीं आ सकते, उनके लिए ई वोटिंग की प्रक्रिया की यहाँ पर शुरुआत की गई। दरअसल बिहार में शनिवार को 26 जिलों की 42 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए। इसमें 6 नगर पालिकाओं में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई वोटिंग हुई। इस सुविधा को लेने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना था। चुनाव आयोग के अनुसार ई वोटिंग के लिए 50,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक ई वोटिंग हुई। विदेश में रह रहे प्रवासी बिहारियों ने भी ऐप के जरिए वोटिंग की। घंटा के सहारे चलता है। अभी अगर बूथ पे जाना होता है तो कितनी दिक्कत होती है आपको? बहुत दिक्कत है। जैसे कैसे चल पाते हैं? ई वोटिंग का हमने इसलिए उपाय चुना है कि मतलब पैर से हम लाचार हैं। ई वोटिंग का सबसे बड़ा फायदा उन बुजुर्ग, दिव्यांग और प्रवासी मतदाताओं को मिला जो सालों से वोटिंग नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें ना तो बूथ जाना पड़ा, ना ही घंटों इंतजार करना पड़ा। लोकतंत्र खुद उनके दरवाजे तक आया, जिसके लिए एक तरीका है। सबसे पहले एंड्रॉइड डिवाइस पर ESICBA4 ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, ऐप को वोटिंग लिस्ट में रजिस्टर्ड अपने मोबाइल नंबर से लिंक करें। तीसरा, एक बार वेरीफाई होने के बाद आप राज्य चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाएंगे। चौथा, मतदान के दिन ESICBA4 ऐप के जरिए स्वयं से वोटिंग कर सकते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी रहे जो अपने बूथ पर पहुंचे और उन्होंने बड़े ही इत्मीनान से लाइन में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर ई वोटिंग की गई। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पहले से ही ई वोटिंग की जाती है। आपको बता देते हैं, अमेरिका के कुछ राज्यों में भी ई वोटिंग की सुविधा है। एस्टोनिया में 2001 से ई वोटिंग शुरू हो गई थी।
फ्रांस की अगर बात करें तो जून 2023 में अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों को उन्होंने ये सुविधा दी थी। नीदरलैंड के कई शहरों में पोलिंग स्टेशन पर ई वोटिंग की सुविधा है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ राज्यों में ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा मिलती है। स्विट्जरलैंड में भी आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग विदेश में रह रहे हैं अपने नागरिकों के साथ साथ देश में ही बसे नागरिकों को भी ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा ये देश देता है। Zee News.